हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का देखेंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हम लोग खाली जगह भरने वाले, सही गलत और साथ में मिलान करने वाले, ये 4 तरीके के प्रश्न देखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहले इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, तो आप सभी बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जो भी आपका सुझाव होता है कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य डालें। तो चलिए, और भी वीडियो यहाँ पे हम आपको बता दें तो आई बटन के लिंक पे आपको मिल जाएगा, जहां से आप अपने और भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहा है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं बताना है। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन ग में 5 और ऑप्शन घ में 2। तो बताना है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है जहां तक, तो उत्पादन के हम लोगों ने साधन इसका जो देखे हैं वे कितने देखे हैं, 5 देखे हैं। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि उत्पादन का अर्थ क्या है। ऑप्शन क में नई वस्तु का सृजन, ऑप्शन ख में उपयोगिता का सृजन, ऑप्शन ग में उपयोगिता का नाश और ऑप्शन घ में लाभदायक होना। तो जो उत्पादन का अर्थ होता है वो होता है उपयोगिता का सृजन करना। तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उत्पादन का निष्क्रिय आधार है। बताना है कि उत्पादन का निष्क्रिय आधार क्या है। क्या वो श्रम है, संगठन है, साहसी है या भूमि है। उत्पादन का जो निष्क्रिय है वो कौन सा है, तो भूमि है। ध्यान रखेंगे, ये उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। क्या वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित का है, या उसमें गतिशीलता का अभाव है, या उसमें समान उर्वरता है। ये बताना है कि भूमि की विशेषता कौन सी है। तो जाहिर सी बात है कि वह नाशवान है। कौन सा है, भूमि की जो विशेषता है वह नाशवान है। चौथा का ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कहा है कि अर्थशास्त्री में भूमि का तात्पर्य है, यानी जो अर्थशास्त्र है उसमें भूमि का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, ख में जमीन की ऊपरी सतह, ऑप्शन ग में जमीन की निचली सतह और ऑप्शन घ में केवल खनिज संपत्ति। तो अर्थशास्त्र में जो भूमि का तात्पर्य होता है वह प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुओं से होता है। ऑप्शन क बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। बढ़ई, भिखारी, ठग या शराबी। कौन उत्पादक है, यानी जो उत्पादन करता है। तो ये तीनों तो कुछ सोच सकते हो, उत्पादन करेगा नहीं ना, तो उत्पादन कार्य करेगा बढ़ई। तो यहाँ पे ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उत्पादन का साधन है। क्या वो वितरण है, श्रम है, विनिमय है या उपभोग है। तो उत्पादन का जो साधन होता है वह श्रम होता है। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन क संगठन, ऑप्शन ख उद्यम, ऑप्शन ग पूंजी और ऑप्शन घ उपभोग। तो आपको बताना है कि कौन उत्पादन का साधन नहीं है जो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो उत्पादन के साधन नहीं होंगे वे आपका उपभोग होंगे। ऑप्शन घ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में कहा है निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। पूंजी आपको बताना कौन पूंजी है। फटा हुआ वस्त्र क्या पूंजी है, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन पूंजी है, किसान का हल पूंजी है या घर के बाहर बड़ा पत्थर है। घर के बाहर बड़ा पत्थर है। तो बताना है कि कौन पूंजी है। तो यहाँ पे देखो, फटा हुआ वस्त्र तो पूंजी आपका नहीं होगा, इससे आप क्या कर सकते हो। लेकिन किसान का जो हल है वह एक पूंजी है, इससे वह क्या कर सकता है, तो कृषि कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, क्या व्यवस्थापक कहते हैं,
क्या पूंजीपति कहते हैं, साहसी कहते हैं या संचालक मंडल कहते हैं। तो जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे हम लोग साहसी कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, इसका एक और नाम है उद्यमी कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसे इंटरप्राइजेज कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंटरप्राइजेज भी इनको कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में साहसी, उद्यमी या इंटरप्राइजेज, तीनों सेम चीज है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत नहीं आता है, श्रम के अंतर्गत आता है। बताना कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। सिनेमा देखना श्रम के अंतर्गत आता है तो पहले ही नहीं आएगा। छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना हो जाएगा। ऑप्शन ग में यहाँ पे दिया है शिक्षक द्वारा अध्यापन हो जाएगा, या ऑप्शन घ संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। क्या इन चारों ऑप्शंस में कौन आपका सही होगा। तो देखो यहाँ पे क्रिकेट खेलना कोई श्रम नहीं है, क्रिकेट खेलना कोई श्रम नहीं है, और संगीत अभ्यास कर रहे हैं अपने आनंद के लिए तो ये भी नहीं है। यहाँ शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे तो यह एक मेरा श्रम है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे श्रम ऑप्शन ग होगा। चलते क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 2 यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए तो खाली जगह को भर लेते हैं। तो खाली जगह क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है कि श्रम को उत्पादन का खाली जगह कहा जाता है। तो उत्पादन का क्या कहा जाता है, साधन कहा जाता है। शिक्षक के कार्य को खाली जगह श्रम कहा जाता है। तो जो शिक्षक का कार्य होता है वह मानसिक होता है, वह दिमागी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानसिक श्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह की भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। जो खाली जगह दिया है तो इसमें आप लिख सकते हो मशीन अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है, या कहीं कहीं यंत्र भी लिखा मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक भर दो। मशीन एवं यंत्र भी कर सकते हो, या मशीन या यंत्र कर सकते हो, जो भौतिक अर्थव्यवस्था का पूंजीगत साधन होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भारत के विकास के साथ ही मनुष्य की खाली जगह बहुत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है मनुष्य की, तो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो इसमें क्या भर दोगे, आवश्यकताएं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के खाली जगह से होता है। तो विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। जब तक ये सभी सहयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन का कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत खाली जगह होती है। तो उत्पादन का जो नया तकनीक आएगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगा, तो उत्पादन की क्षमता में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगा। जाहिर सी बात है। तो इसमें आप क्या भर दोगे, वृद्धि या बढ़ोतरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि सही के कथन में टिक लगाना इस तरीके के, और गलत जो यहाँ पे दिए गए हैं उसमें आपको क्रॉस के चिन्ह लगाने हैं। तो ध्यान रखने हैं, गलत वाले पे आपको क्रॉस के चिन्ह लगाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। तो बिल्कुल सही है, इसमें उपयोगिता का सृजन करना ही है। तो इस तरीके से आप चिन्ह लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। गलत बात है, इसमें आप ऐसे लगा दो। क्यों, क्योंकि जो किसान का कार्य होता है वह शारीरिक होता है, मानसिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है। बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन ही होते हैं अर्थशास्त्र के। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। ब्रिटेन का जो आर्थिक व्यवस्था है क्या वो विकसित है, बिल्कुल सही है। क्या आप लिख दोगे सही है। भारत अर्थव्यवस्था का एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, एक गलत बात है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह आपका मिश्रित है, यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप क्रॉस का चिन्ह लगा दोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख के कथन के साथ मेल करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ मेल भी कर दिए हैं, जो आपको यहाँ फिर से हम करके दिखा देते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो चलो फर्स्ट में आपसे कहा है, फर्स्ट में क्या कहा है, भूमि का पारिश्रमिक। जो भूमि
में कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको क्या मिलती है, तो मजदूरी मिलती है। क्या मिलती है, सॉरी, भूमि का जो पारिश्रमिक, काम करने वाले की नहीं बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पे भूमि से जो कर मिलता है, टैक्स मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग लगान कहते हैं। सुने होंगे अपने दादा से, अपने बाबा से कि हमने लगान चुका दिया है, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा श्रम का जो पारिश्रमिक मिलेगा, श्रम यानी जो मजदूर श्रम करते हैं उनको मजदूरी मिलता है, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। पूंजी का जो पारिश्रमिक, जो आपके पास पूंजी है, तो पूंजी से आप क्या कमाओगे, तो पूंजी से ही आप पैसा कमाओगे, इसको हम लोग ब्याज कहते हैं। फिर व्यवस्थापक का जो श्रम मिलता है, व्यवस्थापक का, उसको वेतन के रूप में मिलता है। और जो साहसी, जिसको उद्यमी हम लोग इंटरप्राइजेस कहते हैं, तो ये इसको क्या होते हैं, लाभ मिलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सभी को मिलान कर सकते हो। तो यहाँ तक ले हमने सभी चीजों को अच्छे से समझा और देखा। अब जो अगला क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय है। कौन सा प्रश्न है, लघु उत्तरीय, जो आपको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ये 20 शब्दों में उत्तर आपको देने हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि और भी आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है, घंटा का बटन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।